नमस्कार पेंशनर्स मित्रों एवं कर्मचारी बंधुओं। 15 जुलाई 2024 यानी कल एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक नॉर्थ ब्लॉक में होगी, जिसमें जेसीएम सदस्य और नेशनल काउंसिल जेसीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा को भी आमंत्रित किया गया है। अन्य श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होंगे। साथ ही ओपीएस के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी भी उसमें जो उसके सदस्य हैं हिस्सा लेंगे और श्रमिक नेताओं के जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर आमने सामने उसमें मिलेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, विशेषकर कर्मचारियों के लिए, क्योंकि लंबे समय से ओपीएस को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और तरह तरह से विरोध दर्ज करा रहे हैं। अभी 19 जुलाई को भी कर्मचारीगण ओपीएस एवं अन्य मांगों को लेकर लंच में अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो 15 जुलाई की होने वाली नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठक बहुत कुछ साफ कर देगी। जब हमारे श्रमिक नेता उस मीटिंग के बाद बाहर आएंगे, अपनी बाइट देंगे, वो जो अपने विचार साझा करेंगे, उससे तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, विशेषकर ओपीएस को लेके। लेकिन बात केवल ओपीएस की ही नहीं होगी। जब इतनी महत्वपूर्ण बैठक 23 जुलाई को जो वित्त मंत्री पूर्ण बजट प्रस्तुत करेंगी, ठीक पहले ये बैठक बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी दे जाएगी और हमारी जो तमाम लंबित मांगे हैं और अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में भी काफ़ी हद तक हम लोगों को अनुमान लग जाएगा कि सरकार अब क्या निर्णय लेने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण मांगे हैं जिन पर पॉजिटिव रुख सरकार ने अब प्रदर्शित किया है। पे कमीशन, जिसके लिए सरकार ने लगातार मना किया था, लेकिन अब उसके रुख से लग रहा है कि संभवतः वो पे कमीशन 8वां वेतन आयोग गठित करने का मंसूबा बना चुकी है। दूसरा, 18 महीने का डीए एरियर, जो कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी आर्थिक स्थिति सही होगी उसका भुगतान नियमानुसार होगा, तो उसके संबंध में भी निर्णय सरकार ले सकती है। पेंशन वृद्धि राज्य सरकारों ने कई जगह लिया। राजस्थान ने तो प्रतिवर्ष 1% वृद्धि की घोषणा कर दी है, जबकि कुछ ने 5%। तो राज्य सरकारों ने पहले कर दिया, तो अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद है और उन पे दबाव है। विशेषकर जब बीजेपी सरकारों ने किया है, राज्य सरकारों ने, तो केंद्र सरकार तो करेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। फिक्स मेडिकल अलाउंस जो बेहद महत्वपूर्ण है, उस पर भी सरकार निर्णय ले सकती है। डीए मर्जिंग वृद्धि तो 3% तय हो गई, मर्जिंग का मामला अभी तय नहीं हुआ है। नोशनल इंक्रीमेंट, जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था सभी जीत गए हैं, उनको तो भुगतान पूरा हो रहा है। सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि ये भी जानकारी विभिन्न सूत्रों से मिल रही है कि डीओपीटी ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को इसके भुगतान के लिए आदेश जारी करने के लिए कह दिया है। अब उसमें एरियर मिलता है, क्योंकि रेलवे ने 3 साल की बात की थी। जिन लोगों ने कोर्ट केस जीता था उनके लिए भी, और 3 साल का ही लाभ देंगे, बाकी एरियर नहीं। लेकिन जिन लोगों ने कोर्ट केस जीता है, विशेषकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में, उनको तो पूरा भुगतान हो रहा है। केवल जो उनका लीव इनकैशमेंट का था वो मामला अभी लंबित है, लेकिन उसको भी खारिज नहीं किया गया है। इसके अलावा 79+ गुवाहाटी और चेन्नई हाई कोर्ट ने इसके लिए डिसीजन दे दिया है कि जो 80+ है वो 70 यानी 80 साल में प्रवेश करते ही वो 20% वृद्धि मिले, तो वो भी एक मामला है।
पेंशन कम्यूटेशन का मामला तो बिल्कुल क्लियर है कि 12 साल तो हो ही जाएगा। गुजरात सरकार ने 13 और राजस्थान ने 12 साल कर दिया है। तो ऐसे में पूरा का पूरा मामला 12 साल पे है। लेकिन कोर्ट में जो लोग गए हैं 10 साल 8 महीने को लेके पिटीशन लगाई थी अपने कैलकुलेशन के द्वारा, और उसको माननीय हाई कोर्ट ने स्वीकार भी किया और स्टे भी दिया है। तो अब मामला 11 और 12 साल का है। उम्मीद 12 साल की है, क्योंकि श्रमिक नेताओं ने, चाहे वो शिव गोपाल मिश्रा जी हों, चाहे श्री कुमार जी हों, उन्होंने 12 साल की ही मांग की है, वित्त मंत्री को पत्र लिखकर भी और नेशनल काउंसिल JCM में बैठक के दौरान अपने एजेंडा पॉइंट के द्वारा भी। तो जितनी भी ये महत्वपूर्ण हमारी मांगे हैं, हम लोगों के लिए तो सभी जायज़ हैं और जायज़ लगेंगी भी। तो इन पे सरकार अब संजीदा ढंग से विचार कर रही है। तो अब हम लोगों को कल का दिन, 23 के बजाय कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेता और सरकार आमने सामने चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचेगी। साथ में कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि OPS के लिए जो कमेटी वित्त मंत्रालय ने गठित की थी, उसके सदस्य भी वहां मौजूद होंगे और हमारे सबसे बड़े श्रमिक नेता भी वहीं होंगे। तो अब आमना सामना होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आंसर मिलेंगे और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझें। जैसे ही कल कोई विशेष जानकारी मिलेगी, हम तत्काल वीडियो बना के आपको बताएंगे। और आज हमने कमेंट्स के जवाब नहीं दिए हैं, कमेंट्स के जवाब कल पे सुबह करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य अभी भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ये बताना बेहद ज़रूरी था। कुछ लोगों ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप क्यों शांत हैं, तो कल हमारा स्वास्थ्य फिर गड़बड़ था और हम वीडियो नहीं बना पाए। आज भी बहुत मन नहीं कर रहा था, लेकिन खबर महत्वपूर्ण है तो इसलिए आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। कल तक के लिए जय जय सिया राम।